अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूट्यूब के चैनल पर फर्क साइंस में एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं। व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम मई 2020 के सेकंड वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डिड प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन? सदर पाकिस्तान ने 10वां कौमी मालियाती कमीशन कब तश्कील दिया, यानी 10th NFC अवार्ड कब तश्कील दिया? ऑप्शन हमारे पास है 15 मई, बी 10 मई, सी 12 मई या डी नन ऑफ दिस। तो कब तश्कील दिया था? सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी 12 मई को। 12 मई 2020 को सदर पाकिस्तान ने ये 10वां NFC अवार्ड तश्कील दिया ताकि वसाइल को सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान तकसीम किया जा सके। और ये जो कमीशन होगा ये इसके 11 मेंबर होंगे और इस NFC के जो चेयरमैन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइज़र हैं ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, और तमाम सूबों की जो ट्रेजरी मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर होंगे। पंजाब से तारिक बाजवा होंगे, सिंध से डॉक्टर असद सईद, KPK से मुशर्रफ रसूल सियाल और बलूचिस्तान से जावेद जबार होंगे। और याद रखें दोस्तों, ये NFC हर 5 साल बाद तश्कील दिया जाता है। और नवा NFC अवार्ड PMLN की गवर्नमेंट में 2016 में तश्कील दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू वापडा चेयरमैन द दयामीर बाशा डैम विल बी कंप्लीटेड इन? चेयरमैन वापडा के मुताबिक जो दयामीर बाशा डैम है कब तक कंप्लीट किया जाएगा? ऑप्शन हमारे पास है 2030, 2026, सी 2028 या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है सी, 2028 तक दयामीर बाशा डैम को कंप्लीट किया जाएगा। और इसकी जो पानी की गुंजाइश है वो 8.10 मिलियन एकड़ फीट है और बुलंदी की बात करें तो 272 मीटर हाइट होगी। और इस तरह ये will be the tallest roller compact concrete RCC dam in the world। किस दरिया पर बनाया जाएगा? दरिया सिंध पर। और प्रोजेक्ट की जो कास्ट है या टोटल फाइनेंशियल आउटले है वो कितना है? 1406 बिलियन रुपीस। डैम की स्टोरेज मैंने आपको पहले ही बताई कितनी है? 8.10 MAF। पावर जनरेशन कितना करेगा ये डैम? 4500 मेगावाट और 14 इसमें स्पिलवे गेट्स हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये गिलगित बल्तिस्तान और KPK दोनों में मौजूद है, इसीलिए इसे दयामीर बाशा डैम कहा जाता है। और सबसे पहले इसकी जो इनॉग्रेशन हुई थी वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 1998 में की थी। अगर हम वापडा के करंट चेयरमैन की बात करें तो इसका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ SCO? हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तरफ से किसने नुमाइंदगी की थी? ऑप्शन हमारे पास है फॉरेन सेक्रेटरी, बी प्रेसिडेंट, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान या डी फॉरेन मिनिस्टर। तो किसने नुमाइंदगी की थी? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? डी फॉरेन मिनिस्टर ने। और SCO स्टैंड फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने 13 मई को ये वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। और इंडिया से किसने नुमाइंदगी की थी? श्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने। किस लिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंस थी? टू डिस्कस COVID-19 क्राइसिस एंड कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान और इंडिया SCO के मेंबर कब बने थे, तो पाकिस्तान और इंडिया आस्ताना की समिट में 9 जून 2017 को SCO के फुल मेंबर बने थे। SCO फॉर्म कब हुई? 2003 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और इसके जो फुल मेंबर्स हैं कौन कौन से ममालिक हैं? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और उज़्बेकिस्तान हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन सी हैं? ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान एंड मंगोलिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली हु हैज टुक ऑथ एज इराक्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इराक में किसने इराक के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया है। ऑप्शन हमारे पास है मुस्तफ़ा अल नज़ीर, बी नासिर अल नासिर बिन फसल, या सी मुस्तफ़ा अल खदमी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी मुस्तफ़ा अल खदमी। कब हलफ उठाया, 7 मई 2020 को। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, आदिल अब्दुल मेहदी को, जिन्होंने नवंबर 2019 को प्रोटेस्ट की वजह से रिजाइन दिया। और अभी जो मुस्तफ़ा अल खादमी हैं प्राइम मिनिस्टर, ये फार्मर स्पाई चीफ थे INIS यानी इराक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के। इसको नॉमिनेट किसने किया, इराक के प्राइम मिनिस्टर बरहम साले ने। अगर हम इराक के कैपिटल की बात करें तो इराक की कैपिटल का नाम बगदाद है और इसकी करेंसी इराकी दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द सेक्रेटरी जनरल बिफोर एंटोनियो गुतेरेस। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी जो UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं, इनसे पहले UN के सेक्रेटरी जनरल कौन थे, यानी एंटोनियो गुतेरेस से पहले कौन थे। ऑप्शन है ए कोफी अनान, बी बैन की मून, सी जॉन कैरीबाय, डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, यानी अब जो मौजूदा एंटोनियो गुतेरेस है, इससे पहले कौन थे UN के सेक्रेटरी जनरल, बैन की मून। बैन की मून कहां से थे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया से, और ये 2007 से 2016 तक UN के सेक्रेटरी जनरल थे। और अब जो एंटोनियो गुतेरेस हैं, ये पुर्तगाल से हैं 2017 से, और ये ही इज द 9th सेक्रेटरी जनरल, ये 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं। और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन है, ट्रिगोए लाए। कब से, 1946 से 1952 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी रेजोल्यूशंस हैव बीन पास्ड बाय UNSC ऑन कश्मीर इशू ड्यूरिंग 1947 टू 1957। क्वेश्चन कह रहा है कि UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर इशू पर 1947 से 1957 तक कितनी रेजोल्यूशंस पास की हैं। ऑप्शन है ए 17 रेजोल्यूशन, बी 20, सी 25, या डी नन ऑफ दिस। तो कितनी रेजोल्यूशन पास की हैं, 1947 से 1957 तक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए 17 रेजोल्यूशंस पास किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड इन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां पर होस्ट किया जाएगा। ऑप्शन ए कनाडा, मैक्सिको, USA, बी चाइना, फ्रांस, जर्मनी, सी ब्राजील एंड अर्जेंटीना, या डी नन ऑफ दिस। तो कहां पर होगा ये होस्ट किया जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए है कनाडा, मैक्सिको एंड USA में। और जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कतर में होगा। फीफा स्टैंड फॉर द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो गियानी इन्फेंटिनो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कुलभूषण यादव वाज अरेस्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में कब गिरफ्तार किया गया था, जो रा के एजेंट थे। ऑप्शन है ए 3 मार्च 2016 को, बी 4 मार्च 2016, सी 15 मार्च 2016, या डी नन ऑफ दिस। तो कब गिरफ्तार किया गया था कुलभूषण यादव को, करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3 मार्च 2016 को इनको गिरफ्तार किया गया था। और उन्होंने अपने जो इसका फेक पासपोर्ट था उस पर इनका इसका क्या नाम लिखा हुआ था, हुसैन मुबारक पटेल। और ये सर्विंग इंडियन नेवी ऑफिसर थे। 3 मार्च 2016 को इनको बलूचिस्तान से अरेस्ट किया गया था ऑन द एलिगेशंस ऑफ एस्पायोनाज एंड टेररिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ USA इज
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए रेक्स टिलरसन, बी जॉन केरीबाय, सी माइक पॉम्पियो या डी नन ऑफ दिस। तो कौन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? करेक्ट ऑप्शन है सी माइक पॉम्पियो। और याद रखें दोस्तों, माइक पॉम्पियो और माइक पेंस वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और जो माइक पॉम्पियो हैं ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। कब से? अप्रैल 2018 से। इससे पहले कौन था? रेक्स टिलरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्काई चिन इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन। अस्काई चिन किन ममालिक के दरमियान एक डिस्प्यूटेड एरिया है? ऑप्शन ए चाइना एंड पाकिस्तान, बी चाइना एंड इंडिया, सी चाइना एंड जापान या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन बी है, चाइना और इंडिया के दरमियान ये अस्काई चिन डिस्प्यूटेड एरिया है। कब से? 1950 से। इंडिया ये क्लेम करता है कि चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है। और इन ममालिक के दरमियान 1962 को इंडो चाइना वार भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 13th April 2020 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए PM ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। 13 अप्रैल 2020 को एस ए PM ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन किन को अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है ए डॉक्टर शहबाज वसीम, बी डॉक्टर अख्तर गिल, सी डॉक्टर शहबाज गिल या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी डॉक्टर शहबाज गिल को स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अपॉइंट किया गया है। और ये 15वें ऐसे PM हैं। इसके अलावा शहरयार आफरीदी को चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कश्मीर। और अब जो कैबिनेट की सीट्स बढ़कर 51 हो गई हैं, जिसमें 27 फेडरल मिनिस्टर्स हैं, 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, 15 ऐसे PMs हैं, 5 एडवाइजर्स और 36 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। नीचे दिए गए एक ममालिक में कौन सा मुल्क ब्रिक्स का मेंबर नहीं है? तो ऑप्शन है ए USA, बी रशिया, सी इंडिया या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? USA यानी अमेरिका ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। और ब्रिक्स स्टैंड फॉर बी ब्राजील, सी स्टैंड फॉर बी ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो करंट MD हैं उनका नाम क्या है? ए डेविड लिप्टन, बी क्रिस्टेलिना लीगार्ड, सी क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा या डी नन ऑफ दिस। तो कौन है MD है IMF के? सी यानी क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविस मेल्पस हैं और वो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ADB की बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसके प्रेसिडेंट मसातसुको अस्कावा हैं और इसका हेडक्वार्टर फिलीपाइंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट्स बिगैन विथड्रॉइंग ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान ऑन। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने अफवाज कब निकालने शुरू किए थे अपनी ट्रूप्स? तो ऑप्शन है 10 मार्च, बी 29 मार्च, सी 29 जनवरी या डी नन ऑफ दिस। 10 मार्च 2020 को इन्होंने अपने ट्रूप्स को वापस बुलाना शुरू किया था। According to Afghan US peace deal on 29 Feb 2020, United States of America began to withdraw troops from Afghanistan. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम लेफ्ट यूरोपियन यूनियन ऑन। यूके ने यूरोपियन यूनियन को कब छोड़ा था? कब अलहदगी इख्तियार की थी? ऑप्शन है 29 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020
31 जनवरी 2020 या डी नन ऑफ दिस। तो कब छोड़ा था? 31 जनवरी 2020 को। और अब यूरोपियन यूनियन में कितने ममालिक हैं, कितने मेंबर्स हैं इसके? 27 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिजाइंड एज SECP पॉलिसी बोर्ड चेयरमैन। हाल ही में SECP पॉलिसी बोर्ड चेयरमैन किसने रिजाइन दिया है? ए खालिद रजा, बी खालिद रहमान, डी खालिद मिर्जा या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, खालिद मिर्जा ने रिजाइन दिया है। 7 मई 2020 को इन्होंने एज चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी बोर्ड रिजाइन दिया। कब इनको अपॉइंट किया गया था? नवंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ सिंध। सिंध के मौजूदा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन है सैयद अशरफ खान, बी सईद असलम, सी सईद गनी या डी नन ऑफ दिस। तो करंट कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? करेक्ट ऑप्शन है सी सईद गनी। पंजाब के कौन है? डॉक्टर मुराद रास। KPK के एजुकेशन मिनिस्टर अकबर अयूब खान हैं। बलूचिस्तान के सरदार यार मोहम्मद रिंद। और फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? शफकत महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल किस मुल्क में है? ऑप्शन है USA, सऊदी अरेबिया, सी वेनेजुएला या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? वेनेजुएला। और गैस के सबसे ज्यादा रिजर्व्स, लार्जेस्ट रिजर्व किस मुल्क में है? रशिया में। वेनेजुएला की कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल कराकस है और करेंसी इसकी वेनेजुएलियन बोलीवार या पेट्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रोविंस हैज लॉन्च्ड अ सिस्टम फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ प्रिजन्स। ऑप्शन है सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, KPK गवर्नमेंट या नन ऑफ दिस। तो किस सूबे ने ये डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ प्रिजन्स लॉन्च किया है? पंजाब गवर्नमेंट ने। 5 मई को ये सिस्टम, जिसका नाम PMIS है, प्रिजन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको लॉन्च किया गया है एज पार्ट ऑफ जेल रिफॉर्म्स। किस लिए? डिजिटली मॉनिटर 7 प्रिजन थ्रू आउट द प्रोविंस। और CM बुजदार ने इसको इनॉग्रेट किया था। ये क्या करेगा? विल मॉनिटर प्रिजनर्स एंड अदर स्टाफ ड्यूरिंग कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ऑप्शन है सैयद शब्बर जैदी, तारिक बाजवा, नौशीन जावेद अमजद या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है नौशीन जावेद अमजद। कब अपॉइंट किया गया इनको? 6 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्कटिका M सैटेलाइट टू मॉनिटर द आर्कटिक क्लाइमेट बाय द एंड ऑफ 2020। कौन सा मुल्क है वो? ए चाइना, बी USA, सी रशिया या डी नन ऑफ दिस। तो ये चाइना का मुल्क है और चाइना की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। इसकी करेंसी रशियन रबल और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। और व्लादिमीर पुतिन 2008 से 2012 तक रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ एप्पल नॉन एप्पल पार्क इज लोकेटेड इन। एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे मोबाइल या लैपटॉप, इनका जो हेडक्वार्टर है एप्पल का वो कहाँ पर है? ए न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट क्या ऑप्शन क्या है? कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? कैलिफोर्निया में है। और जो CEO हैं एप्पल के, उनका नाम क्या है? टिम कॉक यानी टिमोथी डोनाल्ड कॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री it is mandatory for all male citizens aged 18 to 27 to serve 1 year in armed forces। किस मुल्क में 18 से 27 साल की उम्र के मेल सिटीजन्स पर यह लाजिम है कि वो 1 साल आर्म फोर्सेस को
और आर्म फोर्सेस में सर्व करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारे पास है ए अमेरिका, बी रशिया, सी चाइना या डी नन ऑफ दिस। तो ये रशिया का मुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच इज लोकेटेड इन, कहां पर है ये? वाशिंगटन, बर्लिन, न्यूयॉर्क या नन ऑफ दिस। तो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द WHO and UN Postal Agency released a commemorative stamp on 9th May to mark the 40th anniversary of eradication of which disease? किस बीमारी के लिए इन्होंने कमेमोरेटिव स्टैंप वो किया है, रिलीज किया है? ऑप्शन है ए मेजल्स, बी मलेरिया, सी पोलियो, डी स्मॉल पॉक्स। तो करेक्ट ऑप्शन डी है स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द पीस नोबेल प्राइज 2019 फॉर प्रोमोटिंग पीस एंड रिकंसिलिएशन। 2019 का पीस नोबेल प्राइज किसने जीता है? ऑप्शन है अबे अहमद अली, बराक ओबामा, सी नेल्सन मंडेला या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? अबे अहमद अली ने।